वेलकम टू फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर। आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर होता क्या है? हम बार बार केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि फ़ला एलिमेंट का कौन सा एटॉमिक नंबर है, फ़ला एलिमेंट का कौन सा एटॉमिक नंबर है। मीन्स केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर इस बोलने वाला नाम जो है ना एटॉमिक नंबर जब हम पीरियाडिक टेबल में भी देखें तो वहाँ पर भी अरेंजमेंट जो है वो सारा अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर की मदद से हुई है विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आज के इस वीडियो में हम एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशंस को पढ़ते हैं। डिफिनीशंस, अब ये क्या है? एटॉमिक नंबर, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of an atom is called its atomic number। एटॉमिक नंबर जो है ना ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। याद रखिए न्यूक्लियस में जो है ना हमारे पास दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में दो तरह के सब एटॉमिक, एक को हम न्यूट्रॉन कहते हैं और दूसरे को हम प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है सो इसे बेसिकली हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल्स ये है कि हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम है। अब इस हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। सो सिंपल लॉजिक, हाइड्रोजन एटम में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, यानी इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 0 है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 है। सही। लाइक लिथियम की एटम को अगर हम देखें तो लिथियम की एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम हैव एटॉमिक नंबर 3। अब इसको हमने स्टार्ट लिया है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज़ 3, सो हियर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ 3 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 4। याद रखिए कि हमेशा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। हमेशा आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो फिर एटम न्यूट्रल नहीं होता, वो आयन होता, वो एक आयन होता। आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो वो केटायन होगा या वो एनायन होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द एटम्स में हमारे ऑल एटम्स में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जब कोई एटम्स जो है ना अपने बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो इस एज अ रिज़ल्ट कंपाउंड एलिमेंट पे कोई
ये कोई चार्जेस डेवलप होते हैं। वो किसकी वजह से? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। लाइक हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, सो इसकी एटॉमिक नंबर क्या है? वो 8 है। कार्बन है, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है। सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 है। मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 24 है। अब इस ऑक्सीजन की 8 है, तो सिंपल हमने स्टार्ट लिया है कि इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, कार्बन में 6 है, सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, और जो है ना मैग्नीशियम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 24 है। अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं कि हम इसे सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली बाय यूजिंग Z, कैपिटल Z। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अब कुछ पॉइंट्स है किसके एटॉमिक नंबर के लिए कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। सो इसके बारे में तो हमने खूब डिटेल के साथ स्टडी की है। द नेक्स्ट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट जो हमारे पास है ना वो है द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, always be the same, so that why the atom is neutral। एटॉमिक नंबर जो है ना वो हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमारे होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में किसी भी एटम में। ओके, सो हम नेक्स्ट इसकी न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। अब क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब ये न्यूक्लियस क्या है? हेवीएस्ट पार्ट ऑफ एटम इज न्यूक्लियस ऑफ एटम। हेवीएस्ट पार्ट ऑफ एटम इज न्यूक्लियस। एटम का ऑलमोस्ट ऑल जो मास होता है वो न्यूक्लियस का होता है। मतलब ये हेवीएस्ट पार्ट होता है किस चीज़ का? ये एटम का हेवीएस्ट पार्ट। अब इसमें जो है ना प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, क्वार्क्स, पॉजिट्रॉन एट्सेट्रा। ये सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स है वो इसमें मौजूद होते हैं। लाइक ये हमारे पास सिंपल एक लिथियम की एटम है, इसमें जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। सही है। और ये जो है ना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है 3 और 4 जो है ना इसमें न्यूट्रॉन है। सो इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। अब हमारे यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वाई न्यूक्लियर फिजन डज नॉट टेक्स प्लेस। मतलब मेरी बात की ये है कि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन की तादाद बहुत ज़्यादा होती कभी कभार, यानी यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 है। सही है। तो इन तीनों पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तीनों पे पॉजिटिव चार्जेस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि लाइक चार्जेस like charges repel each other and unlike charges attract each other, so it repel each other।
सो वाई न्यूक्लियस डज नॉट न्यूक्लियस क्यों ख़त्म नहीं होता? क्योंकि इसमें तो 3 जो है ना प्रोटॉन है, तो ये एक दूसरों को रिपेल नहीं करेगा और न्यूक्लियस को ख़त्म नहीं करेगा। ये क्वेश्चंस हर साइंस के स्टूडेंट्स के जहन में आना चाहिए। सो इसकी जवाब क्या है? सो इसकी जवाब हम पढ़ते हैं। ड्यू टू अट्रैक्ट, यहाँ पर एक अट्रैक्शन की फोर्स बन जाती है बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? न्यूट्रॉन और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब ये किस तरह बनते हैं? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो ये किस तरह ये इसके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं? एक्चुअली हमारे पास जो न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन, सो इनके दरमियान न्यूक्लियस में एक पार्टिकल का एक्सचेंज होता है और उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? पाई मेसन पार्टिकल, मेसन पार्टिकल्स। अब ये पाई मेसन पार्टिकल्स जो है ना, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, सो ये न्यूट्रॉन से निकलकर प्रोटॉन के अंदर जाता है। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस पाई मेसन पार्टिकल की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होते हैं। उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस के सामने ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनके सामने प्रोटॉन को जो है ना वो प्रोटॉन का रिपल्शन नेग्लिजिबल होता है। सही है। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन की आंसर दे दें तो हम कहेंगे कि हमारी यूनिवर्स में डिफरेंट तरह के फोर्सेस मौजूद हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। सो यहाँ पर जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आते हैं जिनके सामने प्रोटॉन का रिपेल होना वो नेग्लिजिबल है। आई होप you understand my lecture. If you have faced any problems or you do me any suggestion, so please ask in the comment section. अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना एंड शेयर विद द फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।